अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे जेके बॉस क्लास 12 फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एज वेल एज ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में। ये पार्ट 7 है मॉडर्न फिजिक्स का। मॉडर्न फिजिक्स से पहले जितने भी चैप्टर्स थे उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एज वेल एज ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने दिए हैं पहले ही। तो आज हम मॉडर्न फिजिक्स का करेंगे एंड फिजिक्स सारा का सारा खत्म हुआ यहाँ पर मैं आया हूँ सिलेबस के ऊपर। अगर हम सिलेबस की बात करें, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर की बात करें, यहाँ पर इसके 4 मार्क्स टोटल हैं और इसका जो सिलेबस है वो आपके सामने है। और एटॉम्स एंड न्यूक्लियर की बात करें, इसके टोटल 8 मार्क्स हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर्स हैं और यहाँ पर आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी, एटॉम्स एंड न्यूक्लियर दो चैप्टर्स मिला के टोटल कितने हैं? 8 मार्क्स। दो चैप्टर मिला के 8 मार्क्स हैं। ठीक है, विच मीन्स ये 8 मार्क्स इस चैप्टर से भी पूछ सकते हैं या इस चैप्टर से भी पूछ सकते हैं। वो हम देखेंगे अभी कि किस हिसाब से इसका ट्रेंड रहा है। यहाँ पर सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो इसके टोटल 7 मार्क्स हैं और उसका जो सिलेबस है वो आपके सामने है। अगर हम 2023 का सिलेबस देखेंगे तो विच मीन्स मॉडर्न फिजिक्स से बहुत सारा सिलेबस डिलीट हुआ है और वो जो डिलीटेड सिलेबस है ना, वो डिलीटेड सिलेबस में बहुत सारे क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए हैं। डिलीटेड सिलेबस से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो कि अब नहीं आएंगे। अगर आपने 2023 से 2000 पहले क्वेश्चन पेपर्स देखोगे, लाइक 2022, 2021, 20 का पेपर देखा होगा, देन उसमें बहुत सारा डिलीटेड है, वो आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अब डिलीटेड क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर हम 12th की बात करें, 2023 सिलेबस की बात करें तो उसमें ये वाले मतलब टॉपिक्स थे, लाइक एनर्जी लेवल्स एंड हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ठीक है, ये एटॉम्स में था 2023 सिलेबस में। यहाँ पर एक्सरे के बारे में पूछा गया था 2023 के सिलेबस में, बट अब ये हमारे सिलेबस में नहीं है। ना एनर्जी लेवल्स एंड हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, 3 to 4 क्वेश्चंस अभी तक आए हुए हैं। एंड एक्सरे पर भी 2-3 क्वेश्चंस आए हुए हैं। अब वो क्वेश्चंस नहीं आएंगे बिकॉज ये हमारे सिलेबस में ये टॉपिक्स नहीं है। और अगर हम यहाँ पर भी देख लो, आप यहाँ पर भी मैंने लाया है एटॉमिक मास, आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स, इस पर भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे। न्यूक्लियस से ये टॉपिक थे, 2023 सिलेबस में प्रेजेंट थे, अभी हमारे सिलेबस में नहीं है, अभी डिलीटेड है। ठीक, तो अगर हम रेडियो एक्टिविटी की बात करें, रेडियो एक्टिव पे आपने देखोगे इसमें लाइक 5 to 6 क्वेश्चन अभी तक आज तक जेके बॉस ने दिए हुए हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, लाइक अल्फा बीटा पार्टिकल्स वगैरह उसमें आए थे, रेडियो एक्टिविटी का कॉन्सेप्ट आता था, टाइम आता था। तो ये 2023 का सिलेबस था न्यूक्लियर पोर्शन में। अब ये हमारे मतलब जेके बॉस पेपर में नहीं आएगा बिकॉज ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। ये 2023 के सिलेबस में था, बट 2025 का सिलेबस जो है वो ये रेडियो एक्टिविटी का बोलता ही नहीं है, तो विच मीन्स ये हमारे सिलेबस में है ही नहीं, तो ये डिलीटेड है। ठीक है, अगर आपने 2023, 22, 21, 20 का पेपर में देखा होगा, उस टाइम था सिलेबस में, बट अब ये सिलेबस में है नहीं, तो विच मीन्स ये डिलीटेड है। रेडियो एक्टिविटी डिकेला, इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, लाइक 3 to 4 क्वेश्चंस जेके बॉस ने अभी तक इस पर दिए हुए हैं, बट अभी हमारे सिलेबस में नहीं आएगा बिकॉज ये 2023 का सिलेबस था न्यूक्लियर पोर्शन का। अब इस पर क्वेश्चन नहीं आएगा बिकॉज हमारे इस लेटेस्ट सिलेबस में ये नहीं है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर 6th, यहाँ पर आप देख लो, यहाँ पर बाइंडिंग एनर्जी न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एंड इट इज़ वेरिएशन विद मास नंबर। ये जो है ये हमारे 2023 सिलेबस में है, बट ये 2025 सिलेबस में अभी है, बट थोड़ा इसमें लिमिट मतलब थोड़ा इसमें चेंज की गई है। अब वो चेंज किया है वो आप देख लो। The 2025 syllabus limits this to binding energy per nucleon and it is variation with mass number। ये जो है ना, ये जो binding energy per nucleon and it is variation with mass number, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पर क्वेश्चन आता है, ये बात याद रखो, इस पर क्वेश्चन आता है। और बट omit is the broader variation with mass number as a separate topic। अगर हम 2023 की बात करें, वो उसमें भी ये था, बट उसमें ब्रॉडर क्लासिफिकेशन था, उसमें आपको बहुत सारा पढ़ना पड़ता था। बट अगर हम 2025 की बात करें, जो लेटेस्ट सिलेबस हमारा है, उसमें बस इतना लिखा गया है कि आप क्या कर लो, आप बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एंड इट इज वेरिएशन विद मास नंबर, इतना ही कर लो, बाकी करने की आपको जरूरत नहीं है। तो ये हमारे सिलेबस में है, बस इतना है। ठीक है, जो मैंने आपको पहले बताया इतना है बस। ठीक है, और लॉजिक गेट्स की बात करें, आपने देखा होगा कि लॉजिक गेट्स में पर वेयर क्वेश्चंस आते थे, बट अब इस पर क्वेश्चन नहीं आएंगे बिकॉज ये हमारा सिलेबस का पार्ट ही नहीं है, बिकॉज ये डिलीटेड है। और अगर हम बात करें ट्रांजिस्टर एज ए स्विच की, तो ये भी हमारे सिलेबस में था, बट ये अब हमारे सिलेबस में नहीं है बिकॉज ये डिलीटेड है। यहाँ पर इनमें आपने क्वेश्चंस देखोगे, लेड पे 2 to 3 टाइम्स क्वेश्चन आए हुए हैं, फोटो डायोड पे 2 to 3 टाइम्स क्वेश्चन आए हुए हैं, सोलर सेल पर 4 बार क्वेश्चन आए हुए हैं, जीना डायोड ने तो लाइन ही लगाई थी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता था। बट अब ये हमारे जेके बॉस एग्जामिनेशन में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? बिकॉज ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। आप सिलेबस खुद देख लो, वहाँ है ही नहीं, वहाँ 2023 में ये था और इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आते थे, बहुत सारे, बट अभी हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, ये इस पर क्वेश्चन नहीं आएगा। एंड वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट जीना
डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर बहुत सारे बच्चों ने याद किया भी होगा, बिकॉज उन्होंने पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखे होंगे, और बहुत सारे यूट्यूबर्स ने भी कभी कभी क्वेश्चन ऐसे ही पीडीएफ देते हैं, उनमें पुराने वगैरह होते हैं, वो देते हैं ऐसे ही, ये भी लर्न करो वो भी लर्न करो, बट वो तो देखते ही नहीं है ना सिलेबस पहले, तो सिलेबस देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जीनत डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, इस पे लगभग 7 to 8 टाइम्स क्वेश्चन आया हुआ है, बट अब ये हमारे जीके बॉस सिलेबस में नहीं है, बिकॉज ये 2023 का पार्ट है, 2025 के सिलेबस में ये नहीं है, तो विच मीन्स इस पर क्वेश्चन अब नहीं आएगा। यहाँ पर जंक्शन ट्रांजिस्टर की बात करें तो यहाँ पर इस पर भी अब क्वेश्चन नहीं आएगा, इट इज एक्शन इस पर क्वेश्चन नहीं आएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ट्रांजिस्टर इस पर भी नहीं क्वेश्चन आएगा, विच मीन्स ये सारे के सारे टॉपिक्स यहाँ पर डिलीटेड है, आप यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर अगर हम 2025 क्वेश्चन पेपर की बात करें, सॉफ्ट जोन क्वेश्चन पेपर की सीरीज एक्स वाई जेड, हर किसी सीरीज में सेम क्वेश्चन थे मॉडर्न फिजिक्स से, एंड अगर हम देखेंगे कौन से क्वेश्चन थे, ये वाले क्वेश्चन थे 2 मार्क्स के, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन, तो ये दोनों के दोनों क्वेश्चन आई थिंक फोटो मतलब ड्यूअल नेचर से है ना, 2 मार्क्स के, और ड्यूअल नेचर में अगर हम बात करें 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आए थे तब, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन से क्वेश्चन 2025 में आए थे, तो ये वाले क्वेश्चन वो थे, इन क्वेश्चन को आपको पढ़ के जाना है। 2025 क्वेश्चन पेपर सॉफ्ट जोन की बात करें सीरीज एक्स वाई जेड, जो मैंने आपको पहले ही बोला है 3 मार्क्स से क्वेश्चन ये आए थे आपके सामने है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन 3 मार्क्स का आया था, ये वाला क्वेश्चन 3 मार्क्स का आया था, ये 3 मार्क्स का और ये 3 मार्क्स का आया था, ठीक है। ये सेमीकंडक्टर्स हैं, ये भी सेमीकंडक्टर्स हैं, ये एटॉम्स एंड न्यूक्लियस है, और ये भी आई थिंक एटॉम्स एंड न्यूक्लियस है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कौन से क्वेश्चन 2025 लेटेस्ट पेपर में आए थे, ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन थे, ठीक है, आपके सामने मैंने रखे हैं। यहाँ पर मैं आया हूँ 2025 क्वेश्चन पेपर हार्ड जोन का, ठीक है, हार्ड जोन का, जो पहले क्वेश्चन पेपर्स थे वो सॉफ्ट जोन के क्वेश्चन पेपर्स थे, अब मैं हार्ड जोन के क्वेश्चन पेपर्स पे आया हूँ एक्स वाई जेड सीरीज में, हर किसी सीरीज में सेम क्वेश्चन थे, एंड अगर हम देखेंगे कौन से क्वेश्चन थे, लाइक देख लो ये सारे के सारे क्वेश्चन 3 मार्क्स के क्वेश्चन थे, 15, 16, 17, 18, यहाँ पर आप देख सकते हो कौन से क्वेश्चन तब आए हुए क्वेश्चन थे। ये जो क्वेश्चन नंबर 15 है फोटो इलेक्ट्रिक फट, ये आपको पता है ये ड्यूअल नेचर का क्वेश्चन है, और बाइंडिंग एनर्जी जो मैंने आपको पहले ही बोला है ना, बाइंडिंग एनर्जी पर क्वेश्चन आया है, ठीक है, जो मैंने बोला सिलेबस में है ये, तो यहाँ पर आप देख लो वही क्वेश्चन आया है जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है, सिलेबस की लाइन ही यहाँ पर उन्होंने पेस्ट की है, तो यहाँ पर ये देख लो, ये इस पर बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन, जो मैं आपको अभी भी मतलब हैंड रिटन क्वेश्चन भी दूंगा, एंड ये वाला क्वेश्चन भी सेमीकंडक्टर से पूछा गया क्वेश्चन है, एंड ये भी सेमीकंडक्टर से पूछा गया क्वेश्चन है, 3 मार्क्स के क्वेश्चन है। यहाँ पर मैं आया हूँ डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर के ऊपर, 2025 सॉफ्ट जोन में 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, एंड 2025 हार्ड जोन में 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, नहीं गलत है, यस यहाँ पर 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन नहीं है, 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है, ये बाय एरर हुआ था यहाँ पर, पता नहीं क्या हुआ, एंड 1 MCQ, ठीक है, ये वाला हार्ड जोन में रहा था, 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन है, बिकॉज इसमें 4 ही मार्क्स हैं, ठीक है, तो 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन हार्ड जोन में आया था, प्लस 1 MCQ आया था, ठीक है। यहाँ पर आज तक कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर से, वो आपके सामने आप यहाँ पर इनको नोट कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन जो मैंने आपको पहले 2025 क्वेश्चन पेपर में दिखाए हैं वो रिपीट आपको यहाँ पर भी मिलेंगे, सीधी सी बात है, मैंने लिखा भी है, और आपको पेपर 2025 पेपर समझाने के लिए भी पहले दिया है, ठीक है। तो वहाँ पर मैंने आपको पहले बोला है, पहले पार्ट्स में बोला है कि आपको खुद इसको फिर एनालिसिस करना है, जो क्वेश्चन रिपीट होगा, जो क्वेश्चन 1, 2, 3 बार रिपीट हुआ होगा उसको आपको एक ही बार लिखना है, वो आपका काम है, आपको भी कुछ करना है, ठीक है, आपका काम है खुद एनालिसिस करना, ताकि आपको भी पता चले कि हाँ ये क्वेश्चन 3-4 बार रिपीट हुआ है, या इसका एक ही आंसर है, या कोई क्वेश्चन 2-3 मतलब उसका एक ही आंसर है, उसकी जो लैंग्वेज है वो 2 या 3 बार वो मतलब डिफरेंट लैंग्वेज है, ठीक है, तो उसको भी आपको एक ही बार लिखना है, वो आपको खुद समझ आएगा जब आप इसको खुद एनालिसिस करोगे। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन से इस चैप्टर को टोटल मेरे हिसाब से 1 घंटा भी नहीं लगेगा, तो ये बहुत इजी चैप्टर है ड्यूअल नेचर, बिकॉज इसमें न्यूमेरिकल ज़्यादा है, देखो ये न्यूमेरिकल, इससे कितना टाइम लगेगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट, ये क्या ही क्वेश्चन है, ये क्या ही क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन 13 क्या ही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या ही क्वेश्चन है, तो ये इजी क्वेश्चन से न्यूमेरिकल्स आते हैं, कभी कभी डेरिवेशन पे क्वेश्चन आता है इसका, ठीक है, तो इजी क्वेश्चन है, इसमें कम ही 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इसमें, तो कम ही लिखना भी पड़ेगा, तो इजी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, इसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, खाली आपको सेमीकंडक्टर में टाइम लग सकता है, बिकॉज उसमें थोड़ा लैंग्वेज का थोड़ा टफनेस होती है, बाकी इन चैप्टर्स में आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, मेरे हिसाब से 1 घंटा मतलब काफ़ी है इसके लिए। यहाँ पर ये वाले क्वेश्चन अभी तक आए हुए क्वेश्चन है हमारे जीके बॉस एग्जामिनेशन में, इजी क्वेश्चन है, ये उतना मतलब हार्ड नहीं है, ये क्वेश्चन है इजी है, ये 2 मार्क्स के 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, और इसी के हिसाब से आपके एग्जामिनेशन में भी पूछा जाएगा 2 मार्क्स एंड 3 मार्क्स।
यहाँ पर एक क्वेश्चन से पूछे गए क्वेश्चन से मैंने आपको पहले बोला जो क्वेश्चन आपको सेम मिलेगा उसको आपको एक ही बार लिखना है, जिसकी जो क्वेश्चन डिफरेंट होगा बट उसका आंसर सेम होगा मगर डिफरेंट लैंग्वेज में पूछा गया है जेके बॉस ने, देन उसका भी आपको एक ही बार लिखना है, वो आपको खुद एनालिसिस करना है, ठीक है, वो आपका काम है। ये वाले क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है हमारे जीके बॉस एग्जामिनेशन में। डुअल नेचर एंड रेडिएशन का जो जितने भी क्वेश्चन आज तक आए हुए क्वेश्चन थे वो मैंने आपको पहले ही बोले हैं। एंड अब मैं आया हूँ एटॉम्स एंड न्यूक्लियर के ऊपर, ठीक है। अगर हम एटॉम्स एंड न्यूक्लियर की बात करें देन इसके टोटल 8 मार्क्स हैं, है ना। इसकी टोटल 8 मार्क्स हैं। अब इसका क्या मतलब ट्रेंड रहा है, बिकॉज हमारे पास ब्लू प्रिंट नहीं है। अगर हमारे पास ब्लू प्रिंट होता तब तो ईजी था ना, तब हम उसके हिसाब से चलते, बट हमारे पास ब्लू प्रिंट है ही नहीं। तो 2025 सॉफ्ट जोन में 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन दो एमसीक्यू, ठीक है। और 2025 हार्ड जोन में 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन दो एमसीक्यू, विच मीन्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम, विच मीन्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस साल भी मतलब नवंबर दिसंबर सेशन में भी 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन हैं, 2 एमसीक्यू हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हम पूरा नहीं बोल रहे हैं कि हाँ यही आएगा, बिकॉज हमारे पास ब्लू प्रिंट नहीं है। इससे पहले कि मैं आपको एटॉम्स एंड न्यूक्लियर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज वेल एज ऑल प्रीवियस क्वेश्चन दिखाऊंगा, पहले मैं आपको एक सिंपल से एक अपडेट बताऊंगा। तो वो अपडेट क्या है, अगर आपको मतलब 12th एग्जामिनेशन के बाद यकीन बैच लेना होगा या कोई भी और बैच लेना होगा फिजिक्स वाला से, तो आप ये जब आप बाय करोगे देन आप ये कोड यूज़ कर सकते हो, तब आपको डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। 200 300 का डिस्काउंट आपको मिलता है। या आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हो इसके रिगार्डिंग, एंड हम आपको गाइड करेंगे कि कैसे आपको बैच बाय करना है या कैसे आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हो। तो हमारा नंबर यहाँ पर स्लाइड पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर एक का 100 का सेव हुआ है। देन हर किसी बैच का 100 का सेव होता है, कभी कभी 200 का भी होता है, 300 का भी होता है, ठीक है, डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये कोड आपको यूज़ करना है, तब तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। अगर आपका कोई भाई बहन हो जिसका बैच लेना हो या कोई फ्रेंड होता है ना, आप ये शेयर कर सकते हो, ठीक है, उनसे। यहाँ पर यही कोड आपको यूज़ करना है। यहाँ पर आप देख सकते हो अलेक्सर यहाँ पर, और यहाँ पर आप ये कोड यूज़ कर सकते हो। कोई भी बैच आपको लेना है, आईआईटी जेई नीट क्लास 6 10th जो भी बैच आपको लेना होगा, देन यहाँ पर आप ये वाला कोड यूज़ कर सकते हो, देन आपको मैक्सिमम डिस्काउंट यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर मैं आया हूँ एटॉम्स एंड न्यूक्लियर के ऊपर। एटॉम्स एंड न्यूक्लियर में जितने भी क्वेश्चन आज तक आए हैं वो आपके सामने है। ये वाला क्वेश्चन नंबर 1 3 बार आया हुआ क्वेश्चन है, और ये मैंने 2025 के क्वेश्चन में भी आया था। देन आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर भी मैंने इसको राइट किया, विच मीन ये एक ही क्वेश्चन बनेगा। अगर आप 2025 और इसको देखोगे देन एक ही क्वेश्चन लिखना है, ठीक है, ऐसे ही। और क्वेश्चन नंबर ये वाला क्वेश्चन भी आया हुआ क्वेश्चन है। अब आप बोलोगे क्वेश्चन नंबर 1 से आप क्वेश्चन नंबर 4 कहाँ से चले गए, बिकॉज 2 3 वो डिलीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, उसको मैंने ड्रॉप किया वहीं पर। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाले क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है, ठीक। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कौन कौन से क्वेश्चन अभी तक आए हुए क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 ये 2 बार आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 ये 3 बार आया हुआ क्वेश्चन है। और ये हमारे क्वेश्चन नंबर 10 हमारे सिलेबस में भी है, और यहाँ पर आप इसको मतलब लर्न कर सकते हो। यहाँ पर भी ये एक बार आया हुआ क्वेश्चन है। और ये वाला क्वेश्चन रेडियस पर एक क्वेश्चन, ठीक है। रेडियस पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, मतलब मान लो ये एक क्वेश्चन रेडियस का है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कितने क्वेश्चन आए होंगे, ठीक है। यहाँ पर बाइंडिंग एनर्जी करो 2023 का क्वेश्चन है। यहाँ पर ये भी रेडियस का ही क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन रेडियस पर आए हैं, ठीक। तो ये भी 3 मार्क्स का, वो भी 3 मार्क्स था। और यहाँ पर बाइंडिंग एनर्जी का क्वेश्चन है। यहाँ पर आया है एक बार, टू सिग्निफिकेंस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन करो एंड स्केच द ग्राफ और ऑब्टेन एक्सप्रेशन बिटवीन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एंड मास नंबर, ठीक है। 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन भी आया है। एंड व्हाट कंक्लूजन कैन ड्रॉ फ्रॉम इट, ठीक है। आपको बाइंडिंग एनर्जी का सिंपल है, आपको बाइंडिंग एनर्जी का करो याद रखना है, बाइंडिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफाइन करना है, और सिग्निफिकेंस एक दो आपको याद रखनी पड़ेगी, बस इतना आप काफ़ी है, ठीक है। ये 2023 का भी क्वेश्चन था, तब ग्राफ बनाना था समथिंग। यहाँ पर एक क्वेश्चन ये सिंपल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर लिमिटेशन ऑफ एटॉमिक मॉडल, ये भी सिंपल क्वेश्चन है, इजी है। यहाँ पर रेडियस का क्वेश्चन है, तो विच मीन्स यहाँ पर मतलब पीछे जो लास्ट स्लाइड थी उसमें भी 2 क्वेश्चन रेडियस के थे, तो ये तीसरा क्वेश्चन रेडियस का मिल गया। तो रेडियस में भी बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, आपको एक ही क्वेश्चन लिखना है, और उसमें थोड़ा फॉर्मूला वगैरह वो थोड़ा कॉन्सेप्ट थोड़ा याद रखना है, बस इतना काफ़ी है। यहाँ पर फिर से यहाँ पर रेडियस पर क्वेश्चन है, विच मीन्स 4 क्वेश्चन विच मीन्स आपको रेडियस का एक ही क्वेश्चन लिखना है। इन 4 क्वेश्चन को देख लो क्या डिफरेंस है, ठीक है। फिर एक ही क्वेश्चन लिख लो रेडियस के बारे में, बस उतना काफ़ी है। ये वाले क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है, बट रेडियो एक्टिव मैंने आपको पहले बोला डिलीटेड है, ठीक है। तो ये मतलब ये डिलीटेड है, ठीक। ये 2022 में आया हुआ था क्वेश्चन, बट ये अब नहीं आएगा बिकॉज रेडियो एक्टिव डिलीटेड है, इसलिए मैंने इसको रेड में रखा था, ठीक। तो ये डिलीटेड क्वेश्चन है, इसको करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैं आया हूँ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के ऊपर। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की बात करें, टोटल इसमें 7 मार्क्स हैं, आपको पता ही होगा, ठीक है। तो 7 मार्क्स हैं इसके। देन 2025 सॉफ्ट जोन में 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन 1 MCQ, एंड 2025 हार्ड जोन में 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन 1 MCQ, विच मीन्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस साल भी नवंबर दिसंबर सेशन में 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन 1 MCQ दे सकते हैं। इतना एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट पता नहीं क्या करेंगे ये लोग, बट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, विच मीन्स हमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन लर्न करने की ज़रूरत नहीं है इसमें।
ये वाला क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है 3 मार्क्स का। एंड ये वाले क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन से हमारे जी के पास एग्जामिनेशन में। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये 4-5 टाइम्स आया हुआ क्वेश्चन है, बट अब ये नहीं आएगा बिकॉज हमारे सिलेबस में गेट का कॉन्सेप्ट नहीं है ना, लॉजिक गेट्स का कॉन्सेप्ट नहीं है, इसलिए मैंने इसको रेड में रखा था बिकॉज ये अब नहीं आएगा, बट ये बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, अब नहीं आएगा। यहाँ पर ये वाले क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये एक ही बार आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, एक ही बार आया हुआ क्वेश्चन है, तो उसको इसी के हिसाब से चलो। यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, बट यहाँ पर आप इसको याद रख लो, लाइक एक्सप्लेन द फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व ऑफ अ पीएन जंक्शन, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है 2024 में। ये वाले क्वेश्चन, ये इतना सा आप इसको जूम कर लो, यहाँ पर क्या आया था 2024 में, एक्सप्लेन द फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ अ पीएन जंक्शन, ठीक है। और यहाँ पर भी ये वाला ऐसे ही क्वेश्चन है, तो इसको देख लेना कि क्या सिमिलैरिटी है क्या डिफरेंस है, तो उसके हिसाब से आंसर लिख लेना। दोनों क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखे हैं। यहाँ पर ये वाले क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है, और यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन भी आया हुआ क्वेश्चन है, वाई इज पी टाइप सेमीकंडक्टर क्रिस्टल न्यूट्रल, ठीक है, ये क्वेश्चन आया है। एंड यहाँ पर इसको ये मतलब है, या आप ये मतलब ड्रा सर्किट डायग्राम शोइंग यूज ऑफ पी एन जंक्शन एज हाफ वेव रेक्टिफायर, यहाँ पर आप एक्शन ऑफ पी एन जंक्शन डायोड एज हाफ वेव रेक्टिफायर, ये वाला क्वेश्चन भी आया था, ये वाला क्वेश्चन भी आया था, विच मीन्स मैंने यहाँ पर लिखा, ये सेम सिमिलर क्वेश्चन हो गया ना फिर, तो यहाँ पर आप देख लेना क्या प्रॉब्लम है इसमें, मतलब ये लैंग्वेज डिफरेंट है, सीधी सी बात है, तो उसी के हिसाब से आप आंसर लिख लेना। इसमें आपको थोड़ा टाइम लगेगा बिकॉज इसकी थोड़ा लैंग्वेज डिफरेंट है ना, ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का कुछ चैप्टर है, तो इसमें थोड़ा टाइम आपको लगेगा 2 to 3 आवर्स बस, बाकी उतना नहीं, उतना भी हार्ड नहीं है, उतना भी मतलब है नहीं है ये, बट टाइम खाएगा थोड़ा बहुत ही। यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है एनर्जी गैप, ये वाला क्वेश्चन एक ही बार आया हुआ क्वेश्चन है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं कर लो, ये कर लो ही मत, ठीक है, ये नहीं आएगा बिकॉज 1 मार्क्स का क्वेश्चन कब आएगा अब, यहाँ तो एमसीक्यू आते हैं, 1 मार्क्स से आएगा ही नहीं, विच मीन्स ये क्वेश्चन मत कर लो, ठीक है, इसको डिलीटेड मान लो, डिलीटेड नहीं बट इसको मत करो। और क्वेश्चन नंबर, अगर हम लास्ट क्वेश्चन नंबर की बात करें, एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बैंड एंड सॉलिड्स एंड डिफाइन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड, ठीक है, 5 मार्क्स का, बट आपने देखा होगा कि 5 मार्क्स अक्सर किससे पूछा जाता है, ऑप्टिक्स से, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से एंड मैग्नेटिज्म से, ठीक है ना, कभी कभी एसी से भी, इससे 5 मार्क्स का पूछा नहीं जाता है अब, पहले पूछते थे इससे भी, बट अब नहीं पूछते हैं, विच मीन्स हमें 5 मार्क्स करने की भी ज़रूरत नहीं है अब, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा था कि कम चांस, बिकॉज 5 मार्क्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मैग्नेटिज्म ऑप्टिक्स से पूछा जाता है, ठीक है, 2024 की मैं बात कर रहा हूँ, तब इससे पूछा गया था, और 2025 में भी इससे पूछा गया था, विच मीन्स हमें ये 5 मार्क्स करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, लेटेस्ट हिसाब से। तो बस इतना था इस वीडियो में, ठीक है, मैंने सारे का सारा कवर किया है, आपके सामने सारे के सारे क्वेश्चन रखे हैं, काफ़ी टाइम लगेगा इसको, एंड अगर आप हिसाब से चलोगे, अच्छे हिसाब से चलोगे, ठीक है, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, फ़ी अमान अल्लाह।